समस्त विद्यार्थियों का आज की वीडियो क्लास में स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो क्लास में हम पॉलिनोमियल्स नाम के चैप्टर पर आपको चर्चा करेंगे। पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है जो 10th क्लास में आपको काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और आगे के अन्य एग्ज़ाम जैसे 11th, 12th, BSc और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही आवश्यक ये चैप्टर है और बड़े ही काम की चीज़ है। तो आइए आज हम ये पॉलिनोमियल्स नाम के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स जो इसका डिफिनीशन है, एन algebraic expansion which contains two or more terms is called a polynomial। ठीक, ऐसे बीजगणितीय फलन जो दो या दो से अधिक पद हों तो उन्हें पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे जनरल आप ऐसे कह सकते हो ax प्लस बी, ये भी कह सकते हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी कह सकते हो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एग्जाम्पल है जिसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लेकिन इतना जानना ही जरूरी नहीं है, आपको और आगे भी नॉलेज होना चाहिए। इस बारे में हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जिसे हम कह सकते हैं ए 0x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस a3 x की पावर n-3 प्लस डॉट 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 डॉट। मैटर डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक कंपैरेटिव एग्जाम में सवाल मिला इसी टाइप का कि a 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट x प्लस 4, 2x अंडर रूट x प्लस 3x प्लस 4। ये आप चार चीजें, चार इक्वेशन है, जरा ध्यान से देखिए। सॉरी, ये तीन इक्वेशन आपके सामने है। अब इन तीन इक्वेशन में पॉलिनोमियल जिस हिसाब से ये डिफिनीशन कह रहे हैं कि 2 or more terms is called polynomial, an algebraic expansion which contains 2। बट यहां पर अगर देखें तो इन तीन इक्वेशन में से क्या तीनों पॉलिनोमियल हैं कि एक है? आखिर है वो पॉलिनोमियल तो कौन सी इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल है? कंपैरेटिव एग्जाम का सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक यानी पॉलिनोमियल है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म x है और वो x की जो पावर है, यहां पर x की पावर 0 होगी तो यहां पर 1 होगी, यहां पर 2 होगी। तो देखा जाए तो यहां पर जो वेरिएबल टर्म x है, उस x की जो पावर है वो क्या है? 0, 1, 2 है। मीन्स होल नंबर है। और यहां पर अगर x की पावर देखी जाए, ये रूट में है, रूट का मतलब 1/2, तो यहां पर x की पावर कितनी है? 0 है। यहां पर कितनी है? 1/2 है। यहां पर कितना है? 2 है। क्या ये होल नंबर है? नहीं, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं। क्या निष्कर्ष निकला? यहां पर देखिए तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 आएगी और यहां पर x की पावर 1
और यहाँ पर 0, यानी देखा जाए तो ये 3/2 आ रही है, ये होल नंबर नहीं आ रही है। यानी हम इस निष्कर्ष पर निकल पहुंचे कि पॉलिनोमियल्स में 2 मोर देन टर्म्स होने चाहिए, बट वेरिएबल टर्म की जो पावर हो वो पावर होल नंबर, यानी नो इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर। मींस अगर जनरल इक्वेशन लिखें पॉलिनोमियल की, जनरल पॉलिनोमियल्स, तो लिख सकते हैं a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, ऐसे ही पावर इसकी 1/1 घटती जाएगी, a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में आपको बचेगा एक ऐसा टर्म जहां कोई x नहीं होगा। अब यहां पर अगर बात करें तो a1, a0, a1, a2 ये क्या है? ये कोफिशिएंट है, ये नंबर है, और जो n है, x की जो पावर, x क्या है यहां पे? ये वेरिएबल टर्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल्स यहां पे क्या लिया गया है? x लिया गया है। पावर ऑफ वेरिएबल्स, उसकी पावर कितनी है? तो वो पावर क्या होनी चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या होनी चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4, क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ये बात तो सही है, इतनी बात हमें भी समझ में आ रही है, बट जब तक ये चीज आप ध्यान नहीं रखोगे तो आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में फंस जाओगे। तो अब ध्यान रखिए, अब पॉलिनोमियल्स की जो डिफिनीशन है वो कंप्लीटली अब तैयार रखिए। एन अलजेब्रिक एक्सपेंशन विच कंटेन्स 2 or more टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जीपी का मतलब यहां पर कुछ दूसरा मत लीजिएगा, जनरल पॉलिनोमियल मीन्स a0 x की पावर n प्लस 1, a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म आपका a की पावर n बच जाएगा। अब ये जो जनरल इक्वेशन आपने लिखा है, इस जनरल इक्वेशन में जो वेरिएबल्स टर्म आपको यूज किए गए हैं वो क्या है? कहीं x यूज करते हैं तो कहीं y यूज करते हैं, बट यहां पर x आपने यूज किया है। अब पावर ऑफ वेरिएबल्स, यानी जो वेरिएबल टर्म आपके x यूज किया गया है, अब उसकी पावर क्या होनी चाहिए? कुछ इस टाइप के नंबर होने चाहिए जिसे होल नंबर कहते हैं। तो दिस इक्वेशन इज पॉलिनोमियल। याद रखिए, तैयार रखिए अपने को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछे जाते हैं और आप पढ़ रहे हो कुछ अच्छे बनने के लिए, अच्छी जगह पे जाने के लिए, तो इन सब जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। आइए नेक्स्ट। अभी आपने देखा कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, यानी बहुपद किसे कहते हैं। अब आइए बहुपद के कुछ ऐसे टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको हम समझा रहे हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मीन्स ये है, जैसे हम कहते हैं हिंदी में कि रेखीय बहुपद। क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद में मतलब यहाँ पे जो आप वेरिएबल टर्म यूज करते हो, यानी जो आप जिसे हम कहते हैं चर पद। क्या कहते हैं? चर पद। जो चर पद होता है, चर पद को जो हम यहाँ पे यूज करते हैं उसे चर पद मतलब जिसे x होता है, मीन्स जो वेरिएबल होता है, जैसे x कहीं यूज करते हैं तो कहीं y यूज करते हैं। इस प्रकार के जो अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर के वर्ड को यूज करते हैं ज़्यादातर, तो उसे हम वेरिएबल यानी चर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? चर पद। तो चर पद की जो मैक्सिमम, अब एक ही चर यूज किया जाएगा पॉलिनोमियल में, चाहे वो x यूज करें, चाहे वो y यूज करें, चाहे वो m यूज करें या s यूज करें या t यूज करें, कोई भी अगर वेरिएबल यूज करेंगे तो ओनली वन वेरिएबल यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे x के रूप में यूज किया गया, तो उसमें जो चर पद की जो मैक्सिमम पावर है वो पावर कितनी होनी चाहिए? वो 1 होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जैसे
आपको समझने के लिए एग्जाम्पल देते हैं, 3x + 4। अब ये कैसा पॉलिनोमियल है? 3x + 4 ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, ax + b, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल क्या है? x है। और x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। मीन्स वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म है, उस वेरिएबल टर्म की जो मैक्सिमम पावर यानी डिग्री जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। जैसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना होगा, जो लिखा जाता है ax² + bx + c। अब यहाँ पे वेरिएबल जो आपका है वो x यूज किया गया है। ये a, b और c ये एक रियल नंबर होते हैं जो कोफिशिएंट के नाम से जाने जाते हैं। मीन्स गुणांक जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिएगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिंदी मीडियम वालों को इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी नहीं आएगी तो भी चल जाएगी, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश इतनी आनी चाहिए जितनी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे की क्लासों में उनको मैथ की जो अच्छी बुकें मिलेंगी पढ़ने के लिए वो इंग्लिश में, क्लास जो मिलेगी वो इंग्लिश में। तो इतना उनको समझना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स मीन्स है क्या? बहुपद। अब क्वाड्रेटिक यानी द्विघातीय बहुपद, क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद। सिंपल, जैसे 3x² + 5x + 7। अब ये कैसा बहुपद है? अब पदों की संख्या तो इसमें 3 है, बट इसमें जो वेरिएबल टर्म यूज किया गया है x, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2 है। तो क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में, यानी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है इसमें जो वेरिएबल टर्म यूज किया जाता है, क्या? जो वेरिएबल टर्म यूज किया जाता है उसकी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। 3 डिग्री की होनी चाहिए। जो 3 डिग्री की होगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया ax³ + bx² + c। अब यहां पर जो वेरिएबल टर्म यूज किया गया है x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद। क्या? त्रिघातीय बहुपद। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ रहे हैं आप, तो उस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, मेरा मानना है। आइए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी इसमें जो वेरिएबल टर्म आपका यूज होगा, वो वेरिएबल टर्म की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 4 डिग्री होगी। कितनी होगी? 4। अब 4 होगी, मीन्स एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लिख सकते हैं कि ax⁴ + bx⁴ + cx² + dx + e = 0। या इक्वल 0 नहीं, क्योंकि वो इक्वेशन हो जाता है, यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें जो वेरिएबल टर्म यूज किया गया है वो x है, और x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 4 है। x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 4 है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आइए आगे आपको और महत्वपूर्ण चीज समझा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको हम बता रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब उनको कितनी कैटेगरियों में बांटा गया है। अब ये यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म की पावर से मतलब नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म से मतलब है। अगर एक टर्म है, 1 टर्म है, मीन्स जैसे लिख दिया गया 3x, अब यहां पर एक टर्म है तो ये मोनोमियल है,
और अगर दो टर्म है, यानी क्या, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म किसमें, मोनोमियल। टू टर्म तो क्या बोलेंगे आप, जैसे ax² प्लस bx। अब इसमें दो टर्म है तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल में थ्री टर्म होने चाहिए, कितने, थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, मीन्स ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो वेरिएबल टर्म की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। बट ट्राइनोमियल है, ये 3 पद वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर आपको मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म और जीरोनोमियल मतलब कोई पद ही ना हो, जैसे ऐसे लिख सकते हो 0x³। अब जब 0 आगे लग गया, अब ये कुछ भी होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, मीन्स तो ये क्या है, ये 0 पॉलिनोमियल्स। एक और होता है नंबर 5, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे लिख सकते हैं 5। अब इसमें यक्स नहीं है, दिखता नहीं है, बट है, क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं 5 को 5x की पावर 0। ये क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 है, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहां पर वेरिएबल टर्म यहां पर क्या है, ये 0 है। तो ये ध्यान रखिएगा अपने जानने के लिए, और ध्यान रखिएगा कि जो आपका मोनोमियल है उसमें 1 टर्म होता है, और जो बाइनोमियल है उसमें 2 टर्म होते हैं, जो ट्राइनोमियल है उसमें 3 टर्म्स होते हैं, और जो जीरो पॉलिनोमियल्स है, जीरो पॉलिनोमियल्स में हैज़ नो डिग्री। यहाँ पर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे पूछा जाता है हैज़ नो डिग्री, इसकी कोई डिग्री नहीं होती है। ठीक, और यहाँ पर अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है कि इसमें जो है जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, कितनी है डिग्री, ध्यान से देख सकते हैं आप, समझिए एक छोटी छोटी बातें, क्योंकि यही सब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आगे के दिखेगा। आप केवल 10th क्लास की परीक्षा के लिए मत पढ़िए, मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्जी है ना। आप ऐसी पढ़ाई पढ़ो कि आगे भी आपके आए तो उसको सरलता और शीघ्रता से सॉल्व कर लें। ठीक है, आइए हम आगे फिर और आपको समझा रहे हैं।